एक बहुत बड़ा अपडेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कैशबैक क्रेडिट कार्ड पर दिया गया है जो कि बहुत ही बुरा अपडेट है। ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है इसमें आप सभी को मालूम है कि 5% की कैशबैक दिया जाता है जो कि ऑनलाइन स्पेंड करने पर विदाउट एनी मर्चेंट रेस्ट्रिक्शन के, और 1% की कैशबैक दिया जाता है ऑफलाइन स्पेंड पर और यूटिलिटी पेमेंट पर। वैसे आप देखोगे तो यहाँ पर कहा गया है कि कैशबैक, रेंट पेमेंट, फ्यूल स्पेंड, वॉलेट लोड, मर्चेंट ईएमआई, कैश एडवांसेस, बैलेंस ट्रांसफर और इन कैश या फ्लेक्सी पेपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इतने कैटेगरी को यहाँ पर रखा गया है, लेकिन अब नए नियम 1 मई 2023 से लागू हो रहा, जिसमें और भी चीज़ों को यहाँ पर जोड़ा गया है। 5% की कैशबैक नहीं मिलेगा। इसके साथ ही आप देखेंगे कि इसमें आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस करने को मिलता है, जो कि पूरा के पूरा लिस्ट यहाँ पर दिया गया है लॉन्ज का, जहाँ पर प्रत्येक क्वार्टर यानी कि प्रत्येक 3 महीना पर एक आपको मिल जाता है। लेकिन अब नए अपडेट में आप ये देखेंगे, जो आप देखिए 1 मई 2023 से कुछ चेंजेस हो रहे हैं, और कुछ नहीं बहुत सारी चेंजेस हो रही है, जिसमें आप देखेंगे कि कुछ कैटेगरी है और इन कैटेगरी पर आपको कोई भी कैशबैक नहीं दिया जाएगा। बताया गया है कि ज्वेलरी कैटेगरी के अगर आप स्पेंड करते हैं तो उस पर कैशबैक नहीं मिलेगा, और ये एक तरफ मर्चेंट कैटेगरी कोड है एमसीसी, जो कार्ड नेटवर्क होते हैं जैसे वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, रुपे कार्ड हो गया, वो यहाँ पर एमसीसी यानी मर्चेंट कैटेगरी कोड पर ही देखते हैं कि आपने अभी जो ट्रांजेक्शन किया है वो कहाँ पर किया है। आप सोचोगे कि चुपके से ज्वेलरी स्पेंड कर लेंगे और कार्ड प्रोवाइडर या एसबीआई वगैरह को पता नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं है। वहां पर जैसे ही आप ट्रांजेक्शन करेंगे मर्चेंट कैटेगरी कोड उनके पास चला जाएगा, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये ट्रांजेक्शन जो है ज्वेलरी कैटेगरी में हुआ है, और फिर आपको अगर कैशबैक नहीं देना है तो कैशबैक नहीं मिलता है। देखेंगे आप स्कूल और एजुकेशनल सर्विस ट्रांजेक्शन करते हैं इन सर्विसेज पर, तो इस पर भी आपको कैशबैक नहीं दिया जाएगा। यूटिलिटीज पेमेंट करते हैं, इस पर भी आपको नहीं दिया जाएगा। इंश्योरेंस सर्विसेज में आप अगर ट्रांजेक्शन करते हैं, इस पर भी नहीं दिया जाएगा। कार्ड या गिफ्ट, ये सब अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो इस पर भी नहीं दिया जाएगा। मेंबर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इन सभी पर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, इसमें भी कैशबैक नहीं है। और रेलवेज में भी आप ट्रांजेक्शन करती हैं तो इसमें भी कैशबैक नहीं है। अब आप सोचोगे कि भाई ज्वेलरी कैटेगरी में एमसीसी कोड तो 4 दिया गया है, तो देखो ज्वेलरी कैटेगरी में कई सारे एमसीसी कोड है। जैसे कोई एक कैटेगरी कोड इसमें नहीं है, सिर्फ ज्वेलरी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कई सारे एमसीसी यानी मर्चेंट कैटेगरी कोड है। अब जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे और इस कोड के अंतर्गत आता है, सिर्फ एक के बारे में बात नहीं किया गया है, जितने भी यहाँ पर कोड दिया गया है इस कोड के अंतर्गत आता है, उसमें कैशबैक आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ ही जो आपको 5% के अनुसार से पर स्टेटमेंट साइकिल, एक तरह से महीने में कह सकती हैं, वो 10,000 रुपया आपको मिलता था 5% या 1% के अनुसार से ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रांजेक्शन स्पेंड पर, उसे अब आधा कर दिया गया, जो कि यहाँ पर मात्र 5,000 रुपया ही मिल पाएगा मैक्सिमम, जो कि कैपिंग के साथ पहले 10,000 रुपया तक था, तो हम लोग सोचते थे कि चलो 10,000 का बेनिफिट होगा, लेकिन अब इसे आधा कर दिया गया है 5,000। इसके साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस जो आपको मिलता था, उस बेनिफिट को डिसकंटिन्यू करने की बात कही गई है। ये सारी चीजें 1 मई 2023 से लागू हो जाएगा। तो अब आप सोच लो, एसबीआई क्रेडिट कार्ड जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है वो आप लेना चाहोगे या फिर क्या पहले से अगर आप ले चुके हो। तो देखो होता क्या है ना कि काफी सारे, मैं इस बैंक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, और भी सारे कंपनियां और बैंक है जो लालच तो शुरू में खूब देती है, नया क्रेडिट कार्ड लाती है तो ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, आपको 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ, 2 साल तक नहीं लूंगा चार्ज वगैरह वगैरह। लेकिन धीरे धीरे टर्म्स एंड कंडीशन इतना ठूंस दिया जाता है, और उसमें मतलब इतना कुछ आ जाता है कि ये सारा बेनिफिट वो लेकर डूब जाती है। देखती है कि जितना मुझे कार्ड बांटना था उतना तो मैं बांट चुका हूँ, भाई लोग यहाँ पर लुभा चुके हैं, काफी सारे यूजर हो चुके हैं, तो अब यूजर तो हो चुके हैं, तो अब टर्म्स एंड कंडीशन भी चेंज करेंगे तो क्या कितने लोग कार्ड बंद करवाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख लीजिए भाई, यही स्थिति है। बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन में भी मैं देखता हूँ उसी तरह से है,
और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड वगैरह में ज़्यादा देखने को मिल रहा। वैसे इस पर क्या कहना है ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो में इतना ही, लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। 1 मई 2023 से ये चीज़ें लागू हो रही है। धन्यवाद।